Hello students, welcome to Guru Shish Academy. My name is Ramnivas Verma. जो स्टूडेंट्स भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में या 12th पास कर चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों, हमारे नीट जेई के सिलेबस में केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करिकुलम। उसमें कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ये काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, डीलिंग विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो आप काफी सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से लगा सकते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 4.9 किलोग्राम H+O4। बच्चों, इस एक प्रॉब्लम में मैंने कई चीजों को इंक्लूड किया है, कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। अगर हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करना जानते हैं तो आप इस पर बेस्ड कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में दिए रहते हैं। इसके एप्लीकेशन पर आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको मैं इस प्रॉब्लम को एक फ्लो चार्ट के जरिए सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसमें आप इसका फ्लो चार्ट देखें। इस जगह पर बच्चों इसका फ्लो चार्ट देखिए। यहां पर जो मास गिवन होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको मास गिवन है ग्राम्स में, तो आप मास को यहां से नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लीजिए। मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स से आप नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी आपको निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहां पर मास गिवन है ग्राम्स में, ये किलोग्राम में गिवन है, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे हम। मास जो ग्राम्स में आ जाएगा उससे मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? मास से मोल्स निकालने के लिए आप इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप इसे अवोगाद्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स आने के बाद अगर आप इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और यहां पर एक नंबर मैं डिफाइन कर रहा हूं, x, y और z। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये आ जाएंगे। इसमें x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, और z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
कितने हैं ये आप यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे इस फ्लो चार्ट के जरिए। हम आपको इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं, जैसे इस फ्लो चार्ट का एप्लीकेशन इस प्रॉब्लम पर करते हैं हम। यहां देखें आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4.9 किलोग्राम H2SO4 है। आप इस मास को चेंज कर लीजिए ग्राम में, ये हो जाएगा 4.9 इंटू 1000 ग्राम। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो वहां से आप ग्राम में मास 1000 ग्राम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको ग्राम में मास आ जाएगा। अब H2SO4 इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ये आपको कैलकुलेट करना आता होगा, 98 आएगा। सल्फर 32, हाइड्रोजन 2, टोटल 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन 4, तो 4 into 16 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 करिए 98 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया H2SO4 का। अब यहां से आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करिए। देखिए सबसे पहला हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए आप 4.9 into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 98 ये कर लीजिए। दिस कम्स 500। दिस कम्स 50। सो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये 50 आ जाएंगे। अब आप यहां से मोल्स आ गए हैं, अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये आ जाएंगे 50 इंटू Na। आप चाहें तो यहां Na की वैल्यू रख दीजिए, 50 इंटू Na 6.02 10 to the power 23। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब आपको अगली प्रॉब्लम, अगली स्टेज पे आने के लिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा इन 1 molecule of H2SO4 there are 2 hydrogen, 1 sulfur, 4 oxygen, that is total 7 atoms. There are total 7 atoms, right? In 1 molecule of H2SO4 there will be 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां से आप 2 into 1 फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस 1 सल्फर, 1 into 16, सल्फर में 16 और 4 into 8, इसको टोटल कर दीजिए तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दिस कम्स 50। There are 50 electrons and similarly क्योंकि H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, तो यहां पर प्रोटॉन्स भी इक्वल हो जाएगा 50 के। एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमें इन 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1H1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो इसका 0 आ जाएगा। सल्फर के लिए सिंबल होता है 1632, तो इसमें 16 आ जाएंगे, 32 माइनस 16। और ऑक्सीजन में 816 ये सिंबल होता है, तो इसमें 8 आ जाएंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो 1 into 16 प्लस 4 into 8 ये 48 आ जाता है। इसमें 48 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब अगर आपको इन 1 molecule हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर देयर, ये कैलकुलेट करना हो तो सिंपली ये फ्लो चार्ट यहां से आगे फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लाइक अब हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, टोटल एटम्स कितने हैं, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आए हैं, उसको आप
एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करिए। एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटम्स आर देयर? सो 7 एटम्स आर देयर, एटॉमिसिटी इज 7। सो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 50 Na। ये जो हमने निकाला है 50 Na मल्टीप्लाइड बाय 7, 350 Na। These number of total atoms are there. Similarly, we need to calculate number of electrons, protons, neutrons। तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर से मल्टीप्लाई करिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be 50 Na number of molecules multiplied by, देखिए इस नंबर को ये मल्टीप्लाई करना है हमें, ये जो नंबर है इसी को x से, y से और z से मल्टीप्लाई करना है। तो मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2500 Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बराबर होंगे हमेशा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो यहां से ये नंबर इक्वली आएगा Na। एंड लास्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए आप इसको 50 Na मल्टीप्लाइड बाय, देखिए कितना था यहां पर 48। सो दिस कम्स 2400 Na। These are total number of neutrons. So this is how you can calculate number of moles, molecules, total atoms, electrons, protons and neutrons। ठीक है, तो ये एक सिंगल प्रॉब्लम है जिसके जरिए आप इस तरह के सारे केसेस सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।